बात छत्तीसगढ़ की होगी, जहां सबसे पहले कांकेर में नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, तो वहीं रायपुर के शंकर नगर इलाके में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। रायपुर के गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड पर हुए हादसे के बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और सरकारों के दावों की पोल खुलती भी छत्तीसगढ़ में नजर आ रही है। इन सभी खबरों की जानकारी आपके रिपोर्टर आपको देने वाले हैं, देख लीजिए। कांकेर जिले के तिरियार पानी के जंगलों में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं और सफल ऑपरेशन के बाद जो है अब जवान जो है वापस लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं जवान जो है गाड़ियों में किस तरीके से वापस लौट रहे हैं और जो 3 नक्सली मारे गए हैं, इस वक्त हम जो है ग्राउंड जीरो में हैं। आप देख सकते हैं तीनों नक्सलियों का शव जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। एक महिला नक्सली और 2 पुरुष नक्सली जो है मारे गए हैं। सीता नदी एरिया कमेटी के ये नक्सली बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से पहले भी हमने आपको बताया था कि काफी दिनों बाद तिरियार पानी छिंदखड़क इलाके में नक्सल मूवमेंट देखने को मिला है। अक्सर ये जो है इलाका नक्सलियों का ट्रांजिट पॉइंट हुआ करता था। नक्सली एक जगह से दूसरे जगह जो है इसी रूट से आना जाना करते थे। इसी की सूचना के आधार पर जवानों की एक पार्टी, संयुक्त पार्टी जो है नक्सल ऑपरेशन के लिए निकली हुई थी और जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गया और इस मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं। एरिया कमेटी के रूप में ये जो है काम कर रहे थे, सीता नदी एरिया कमेटी के रूप में। यही नहीं, इनके पास से जो है 3 वेपन्स भी बरामद हुए हैं, एक SLR भी बरामद किया गया है। आगे जो है और अभी भी जो है इलाके में सर्च अभियान जारी है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। रायपुर कलेक्ट्रेट का ये परिसर है और उस परिसर के अंदर हम मौजूद हैं और ये कक्ष देखिए अभिलेख कोष्ठ कक्ष है और इसी कक्ष की दीवार गिरी है। ये कितनी मोटी जो है ऊपर छत थी, ये पूरी की पूरी छत भरा कर गिर गई। संडे था और कोई नहीं था, ऐसी गनीमत थी जिसके कारण कोई हताहत नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में जो है ये तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ और ये अब यहाँ पर स्थिति को नियंत्रित करते हुए नजर आ रहे हैं। सारी चीज़ों को जो है बैलेंस करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारी देखिए, ये बहुत पुराने अभिलेख होते हैं, दस्तावेज होते हैं, फाइल्स होती हैं। ये सारी फाइल्स देखिए अंग्रेजों के ज़माने का हो सकता है ये भवन हो। भगवान की दया से कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का नुकसान हुआ है। अब देखना होगा कि आगे प्रशासन किस तरीके से कदम उठाता है, क्या कुछ इस मामले पर किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र भारद्वाज के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। रायपुर के शंकर नगर इलाके में लापरवाही की बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां पर बहुमंजिला इमारत में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मजदूर काम कर रहे हैं। ऐसे में उनकी जान भी जोखिम पर दिखाई दे रही है। ये तस्वीर हैरान कर देने वाली है। रायपुर के शंकर नगर क्षेत्र में निर्माणाधीन इस बहुमंजिला इमारत में मजदूर जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। 5वीं मंजिल पर बांस और बल्लियों के सहारे मजदूर लटक कर काम करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके पास ना तो सेफ्टी बेल्ट है, ना ही हेलमेट है और ना ही किसी तरीके का सुरक्षा इंतजाम। करीब 100 मजदूर इस निर्माण स्थल पर काम कर रहे हैं। निर्माण कार्य जोरों पर है, लेकिन सेफ्टी मैनुअल की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। निर्माण स्थल पर सुरक्षा उपकरणों की ऐसी अनदेखी सीधे तौर पर मजदूरों की जान के जोखिम साबित होगा और इस पर प्रशासन को सख्त संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पिछले साल हमने देखा है किस तरह से बहुमंजिला इमारत में काम करने के दौरान मजदूरों की मौत भी हो गई थी। कैमरा पर्सन किशन के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। रायपुर के गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड में दर्दनाक हादसे में अब प्रबंधन के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही समेत कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट में सुरक्षा व्यवस्था में कमी के चलते 26 सितंबर यानी शुक्रवार को प्लांट में 6 लोगों की मौत हो गई थी। 6 अन्य बुरी तरह से घायल हैं। इस मामले में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ सिलतरा पुलिस चौकी में औद्योगिक अधिनियमों के तहत धारा 289, BNS की धारा 106 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस कंपनी प्रबंधन को नोटिस जारी कर लापरवाही के संबंध में पूछताछ करेगी। हादसे के बाद चौतरफा विवादों से घिरे हीरा ग्रुप ने 27 सितंबर यानी शनिवार को आधिकारिक रूप से बयान जारी करते हुए कहा कि कंपनी ने प्रभावितों को 46 लाख रुपए की मदद राशि दी है। घटना के बाद से सुरक्षा मामलों में ढिलाई को लेकर मजदूरों में भारी आक्रोश है। तो देखिए, इस हादसे के बाद लोगों में काफी आक्रोश था। हालांकि 46 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी गई, लेकिन इस मामले पर प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ मैं छाया चौधरी, विस्तार न्यूज। सरकारें दावा करती है कि गांव-गांव तक विकास पहुंच रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र का एक गांव मरकानार आज भी विकास के लिए नाव पर सवार होकर उम्मीदें पार करता है।
छत्तीसगढ़ के आखिरी छोर पर बसा मरकनार गांव, महाराष्ट्र से सटा ये गांव आज भी नाव के सहारे दुनिया से जुड़ा है। यहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क तो बन गई है, लेकिन नदी पर पुल नहीं है और नाव ही एकमात्र सहारा है। गांव में 40 से 45 परिवार रहते हैं। बारिश के 6 महीने ये गांव लगभग टापू में तब्दील हो जाता है। इस दौरान बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और बीमार पड़ने पर अस्पताल तक ले जाना बेहद मुश्किल हो जाता है। गांव में एकमात्र प्राथमिक शाला है जहां 1 से 5वीं तक 11 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल की हालात इतनी बदतर है कि तिरपाल के नीचे पढ़ाई हो रही है। यहाँ एकमात्र शिक्षक हर दिन नदी पार कर और 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुँचते हैं। सरकार के तमाम दावों के बीच मरकनार जैसे गांव अब भी विकास से कोसों दूर है। नाव के सहारे जिंदगी चल रही है और सरकारी योजनाएं कागजों में है। सवाल ये है कि क्या कभी इन ग्रामीणों तक भी विकास नाव के बजाय पुल के सहारे पहुंचेगा? तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। गौरला पेंड्रा मरवाही जिले में आज भी रूढ़िवादिता का दौर जारी है। 40 परिवारों का समाज से बहिष्कार कर दिया गया है। आपसी मनमुटाव को चलते ये बहिष्कार किया गया है। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले का घगरा गांव, यहाँ 40 परिवार पिछले 2 वर्षों से समाज से बहिष्कृत हैं। शादी, ब्याह, पर्व त्योहार, सुख दुख, हर मौके पर इन परिवारों को अकेला छोड़ दिया जाता है। एक विवाहित जोड़े के आपसी सहमति से अलग होने के बाद ये मामला शुरू हुआ। समाज के कुछ ठेकेदारों ने इसे मान सम्मान का विषय बना लिया और बहिष्कार करने का फरमान सुना दिया। घगरा और आसपास के 7 गांवों ने मिलकर इन परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया है। न समाज के कार्यक्रमों में बुलाया जाता है और न ही इनके घर कोई आता है। इन परिवारों का दर्द अब असहनीय हो चुका है। इस 40 परिवार के लोगों ने महासभा के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही अब पुलिस में भी शिकायत करने की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मामला आगे बढ़ने के बाद किस तरह इन 40 परिवारों के लोगों को न्याय मिलता है। पीलीभीत जिले के अंतर्गत आने वाले कोयलांचल नगरी चिरमिरी, जहां के चिरमिरी ओपन कास्ट में प्राइवेट माइंस करने वाली कंपनियों के द्वारा इस कदर ब्लास्टिंग की जाती है कि इसकी चपेट में जहां एक वाहन आ गया, साथ ही 2 लोग घायल हो गए। यह तस्वीरें एमसीबी जिले के चिरमिरी क्षेत्र की है, जहां शनिवार को ओपन कास्ट माइंस में हुई हैवी ब्लास्टिंग के बाद अफरा तफरी मच गई। ब्लास्टिंग के दौरान उड़े पत्थरों ने सड़क के किनारे खड़ी एक कार को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया और कार का सनरूफ पूरी तरह से टूट गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित माइंस में तय सुरक्षा घेरे के भीतर ही ब्लास्टिंग कर दी गई। घटना के बाद स्थानीय लोग गुस्से में हैं। उनका कहना है कि अगर यह लापरवाही अब नहीं रोकी गई तो जानलेवा हादसे होना तय है। लोगों ने मांग की है कि एससीसीएल और प्राइवेट कंपनी पर कार्रवाई हो और भविष्य के लिए सख्त सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं। जिला प्रशासन और एससीसीएल का कोल इंडिया आखिर ऐसे प्राइवेट माइनिंग करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करती है या फिर ऐसे ही तमाशबीन बने देखती रहेगी। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। जब शासन प्रशासन की नाकामी चुप हो जाए तो जनता की आवाज उठती है। पेंड्रा जिले के नाका गांव में महिलाओं ने शराबबंदी के खिलाफ ऐसा ही मोर्चा खोल दिया जो पूरे जिले के लिए मिसाल बन चुका है। ये नाका गांव की महिलाएं हैं, हाथ में लाठी, आंखों में संकल्प। इनका मकसद है अपने गांव को शराब से मुक्त करना। गांव की गलियों में, खेत खलिहानों से होकर ये महिलाएं निकल पड़ी है शराब के खिलाफ जंग छेड़ने। गांव में शराब से टूटते रिश्ते और बिगड़ते माहौल ने इन महिलाओं को एकजुट किया है। अब वो खुद मैदान में उतरकर गांव को बदलने का बीड़ा उठा चुकी है। महिलाओं के इस कदम में अब गांव के पुरुषों का भी समर्थन मिलने लगा है, लेकिन आबकारी विभाग अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। ऐसे में महिलाओं का ये आंदोलन सिर्फ एक गाँव ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को जगाने की कोशिश है। नाका गांव की ये महिलाएं अब सिर्फ अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी उठा चुकी है। वो कहते हैं ना, जब हिम्मत हथियार बन जाए तो बदलाव दूर नहीं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इनकी आवाज कब तक सुनेगा। कैमरामैन किशन साहू के साथ स्वेच्छा पाठक, विस्तार न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का आज प्रसारण हुआ, जिसको सुनने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता और आम लोगों के साथ में मन की बात को सुना है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्योहारी सीजन पे स्वदेशी अपनाने की बात कही है। मन की बात के 126वें एपिसोड में पीएम मोदी ने समाज में हो रहे बदलाव को लेकर चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम को एमपी और छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी सुना है। कार्यक्रम के बाद सीएम मोहन यादव और सीएम साय ने स्वदेशी
को बढ़ावा देने की अपील की है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि देश में बना ही सामान हम सबको खरीदना चाहिए, जिससे देश मजबूत बनेगा। वहीं सीएम साय ने कहा कि गांधी जी भी स्वदेशी पर जोर देते थे। सभी लोग देश में बने सामान खरीदेंगे तो स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा और इससे लोगों को रोजगार के साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एपिसोड में स्वदेशी पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन भी हम सबको स्वदेशी का एक वस्त्र खरीदना चाहिए, खादी खरीदना चाहिए, ताकि हमारे देश के जो तमाम कपड़ा उत्पादक हैं उनको बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही दोनों ही सीएम ने इसे प्रेरणादायक भी बताया है। कोरिया जिले में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है। जिले में नो हेलमेट नो पेट्रोल 2 पहिया वाहनों के लिए लागू कर दिया गया है। कलेक्टर का यह आदेश 1 अक्टूबर से प्रभावशील होगा। कोरिया जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और यातायात नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने अब सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने आदेश जारी कर कहा कि बिना हेलमेट पहने 2 पहिया वाहन चालकों को किसी भी प्रकार से पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आकस्मिक चिकित्सा, आपात स्थिति और धार्मिक पगड़ी पहनने वालों को इसमें छूट दी जाएगी। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अपने परिसर में स्पष्ट रूप से नो हेलमेट नो पेट्रोल का बोर्ड लगाने का आदेश भी दिया गया है। आदेश का पालन नहीं करने पर पेट्रोल पंप संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का यह मानना है कि अगर हेलमेट नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए तो सड़क हादसों में काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। कैमरामैन अभय के साथ ऋतिक सिवरे, विस्तार न्यूज। राजनांदगांव से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों में अब गोलियों की गूंज नहीं बल्कि कलम की गूंज सुनाई दे रही है। यहां पुलिस की एक अनोखी पहल के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा का माध्यम अपनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण कर चुके 42 नक्सलियों ने जब परीक्षा की मेज पर बैठकर कलम थामी तो यह सिर्फ एक पेपर नहीं था, ये उनके जीवन में बदलाव की एक नई शुरुआत थी। 5वीं और 8वीं की इस परीक्षा में शामिल होकर आत्मसमर्पित नक्सलियों ने शिक्षा के जरिए एक नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया। सरकार की पुनर्वास योजनाओं का इन्हें सीधा लाभ मिलेगा, जिससे ये समाज में बेहतर जीवन जी सके। गढ़चिरौली पुलिस की ये पहल बताती है कि अगर दिशा सही हो तो कोई भी बदलाव नामुमकिन नहीं है। बंदूक छोड़कर आत्मसमर्पण कर चुके ये नक्सली अब समाज के मुख्य धारा का हिस्सा बनना चाहते हैं और इसमें एक अहम रोल निभा रही है शिक्षा। कैमरामैन अखिलेश के साथ रुचि तिवारी, विस्तार न्यूज।